नमस्कार दर्शकों, अनादि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। इस कार्यक्रम में हम आपको अपराध जगत में हो रही हर छोटी बड़ी घटनाओं, हादसों और लूट, फरेब और धोखाधड़ी जैसी वारदातों से रूबरू कराते हैं, ताकि आप भी अपने आसपास घट रहे ऐसे अपराधों से अलर्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम मेरे साथ अलर्ट विद समंदर। आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ऐसी घटना की जिसने भी सुना उसके मुंह से सिर्फ दर्द की ही आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि यह मामला ही कुछ ऐसे ही था। दरअसल मौज मस्ती और पिकनिक में एंजॉयमेंट में लापरवाही से कब जान से हाथ धोना पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ हुआ भोपाल के 5 युवाओं के साथ, जिसे बारिश के इस मौसम में झरनों से निकलने वाले पानी में नहाने के लिए गए थे, लेकिन उस हादसे ने 3 युवाओं की जान ले ली। आइए आपको बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। कहते हैं हंसी और खुशी कब मातम में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजधानी के 2 परिवारों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मौज मस्ती और पिकनिक मनाने के इरादे से भोपाल से निकले 5 युवाओं में से 3 युवाओं की लाश घर पहुंची। दरअसल विदिशा के हलाली डैम के पास मिनी पचमढ़ी के नाम से मशहूर पिकनिक स्पॉट के 100 फीट गहरे कुंड में डूबने से 3 युवाओं की मौत हो गई। सबसे पीड़ादायक बात तो यह है कि जिन 3 युवाओं की मौत हुई है, उनमें से 2 युवा तो उनके घरों के एक लौते चिराग थे, जबकि मौत के इस कुएं ने तीसरे के छोटे भाई के सामने जिंदगी ले ली। इसमें 5 युवकों में से 2 की जान बच गई। 12 सितंबर की सुबह कुछ ऐसी सुबह थी जिसने 2 घरों के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। विदिशा के हलाली डैम के पास मिनी पचमढ़ी के नाम से मशहूर इस पिकनिक स्पॉट के 100 फीट गहरे कुंड में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। भोपाल से 5 दोस्त सुबह यहाँ पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। हादसा पैर फिसलने से होना बताया जा रहा है। एक दोस्त को बचाने की चक्कर में 4 दोस्त गहरे पानी में उतर गए। 2 को बचा लिया, जबकि 3 डूब गए। भोपाल के अशोका गार्डन निवासी 17 साल का अमित पटेल, 19 साल का अभय शर्मा और मोहित शर्मा की डूबने से मौत हो गई। इनकी बॉडी को छोटा पचमढ़ी के पास झरने से निकाला गया। वहीं भीमनगर के रहने वाले 17 साल के अभिषेक शर्मा और अभिषेक सिंह हादसे में बच गए। पुलिस का कहना है कि अभिषेक शर्मा 4 अन्य दोस्तों के साथ सुबह भोपाल से मिनी पचमढ़ी में पिकनिक मनाने पहुंचा था। भोपाल के अशोका गार्डन का रहने वाला अभय करीब 100 फीट ऊंचाई से गिरने वाले झरने के निचले हिस्से में पहुंच गया। नहाते समय उसका पैर फिसला। उसे गहरे पानी में जाते देख अन्य 4 युवक भी पानी में उतर गए। इनमें से 3 युवक गहरे पानी में जाने से डूब गए। अभिषेक सिंह जैसे तैसे बाहर निकला और आवाज लगाई। आसपास के कुछ ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे और अभिषेक शर्मा को बचा लिया। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को भी सूचना दी। हादसे के बाद इकलौते बेटे की मौत से दुखी एक पिता ने हत्या तक के आरोप लगाए। तीनों परिवारों को उनके जाने के बारे में पता ही नहीं था। भोपाल से घटनास्थल पर पहुंचे मृतक अमित के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना था कि अमित का किसी से कोई लेना देना नहीं था। किसी को पता तक नहीं था कि वो घर से कब निकल गया। वो गाड़ी भी लेकर नहीं गया था। उसके पिता कहते हैं कि हमें आशंका है कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। वो पढ़ाई में टॉप करता था, उसे यहाँ लाकर धक्का दिया गया है। इधर विदिशा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। अशोका गार्डन के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि 17 साल के अमित ने इसी साल 12वीं क्लास पास की थी। वो टॉप करता था। 3 बेटियों में वो इकलौता बेटा था। वो घर में सबसे छोटा था। अशोका गार्डन में उनकी चाय की दुकान है। वो उसी दुकान में सोते हैं।
बच्चों की पढ़ाई के लिए किराए से कमरा लिया था। अमित भी बहनों के साथ रहकर पढ़ रहा था। सुबह विदिशा पुलिस का फोन आने पर अमित के वहां होने के बारे में उन्हें पता चला। उसने वहां जाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। तो वही दूसरी ओर अशोका गार्डन में रहने वाले मोहित शर्मा के पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। परिजन ने बताया कि वो सुबह करीब 5 बजे किसी को बिना बताए घर से निकला था। उससे बड़ी एक बहन, उसने इसी साल 12वीं पास की। किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। परिजनों को आशंका है कि हादसे के दौरान एक दूसरे को बचाने के प्रयास में ये सभी डूब गए। अशोका गार्डन निवासी 17 साल के अभिषेक शर्मा ने पुलिस को बताया है कि वो भैया और अपने दोस्तों के साथ करीब 5 बजे घर से निकले थे। यहाँ पहुंचने के बाद झरने में पैर फिसलने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में एक के बाद एक सभी नीचे कुंड में गिरने लगे। उसके सामने दोस्तों के साथ उसका 19 साल का बड़ा भाई अभय शर्मा भी पानी में डूब गया। वो और भीमनगर का रहने वाला उसका दोस्त अभिषेक किसी तरह से बचकर बाहर निकल आए। इस दर्दनाक हादसे के बाद भोपाल के मृतक 3 युवकों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। 13 सितंबर को विदिशा जिले के प्रभारी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीड़ित परिजनों से अशोका गार्डन स्थित आवास पर पहुंचकर मुलाकात कर शोक संवेदनाएं प्रकट की। परिजनों को भले ही सरकार की ओर से संतावना मिल गई हो, लेकिन युवाओं के इस बिना सोचे समझे पिकनिक स्पॉट पर जाने के इस फैसले का दर्द उनके माता पिता कभी नहीं भूल पाएंगे। अलर्ट विद समुद्र के लिए समुद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चलिए अब आपको एक ऐसे युवक की करतूत की दास्तां सुनाते हैं जिसने अपनी ही पत्नी और ससुराल वालों पर रोब झाड़ने के लिए ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ गया। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी का मांजरा क्या है। अपनी पत्नी और ससुराल वालों के लिए झूठी शान में एक युवक पहले रेलवे का फर्जी टीसी बन गया, फिर उसने फिल्मी अंदाज में नोट उड़ाए और उसका वीडियो भी बनवाया। सोच दी होगी बर्बाद हो गया, हो की जाने पंछी आजाद हो गया। ठेके दिया बोतलां तो खेड़ा छुट्टिया। लेकिन अब पोल खुल गई और वो पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो ये पता चला कि उसने ससुराल वालों और पत्नी से अपनी झूठी पहचान बता रखी थी। ससुराल में कहा कि वो रेलवे में टीसी है, इसीलिए टीसी की ड्रेस पहनकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में घूमता था। दरअसल ये मामला भोपाल स्टेशन का है। 11 सितंबर को स्टेशन मास्टर ने अभय पांडे नाम के एक युवक को पकड़ा। उससे पूछताछ की गई और इसके बाद उसे भोपाल जीआरपी के हवाले कर दिया गया। आरोपी रेलवे टीसी की ड्रेस पहने हुए था। उसके पास रेलवे का वायरलेस भी था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो ये पता चला कि उसने ससुराल वालों और पत्नी से अपनी झूठी पहचान बता रखी है। ससुराल में कहा कि वो रेलवे में टीसी है, इसीलिए टीसी की ड्रेस पहनकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में घूमता था। अपनी झूठी शान के कारण अब आरोपी सलाखों के पीछे है। रेलवे स्टेशन हबीबगंज में लगातार चेकिंग जारी है। जो भी कोई मिलता है बिना चेकिंग के नहीं जाता है। यहाँ हमेशा फोर्स उपलब्ध रहता है और बराबर ट्रेनें चेक होती हैं, प्लेटफार्म चेक होते हैं।
जो भी संदिग्ध मिलता है उसकी बराबर चेकिंग की जाती है। टीसी बन के फर्जी लोग घूमते फिरते रहते हैं, अपने आप को टीसी बताते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? ये सब टीसी का काम है, टीसी चेक करते हैं, उन्हें आरपीएफ को सपोर्ट करते हैं, विधिवत कार्रवाई होती है विधि अनुसार। आपको बता दें कि इन दिनों आरोपी अभय के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में वो फिल्मी गाने पर नोट उड़ाता नजर आ रहा है। एक अन्य वीडियो में आरोपी खुद पर नोटों की गड्डी उड़ाते हुए दिख रहा है। फर्जी टीसी बनकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देकर अपने ससुराल और अपनी पत्नी के सामने रौब झाड़ना कब महंगा पड़ जाएगा, इस बारे में खुद इस फर्जी टीसी अभय पांडे को पता तक नहीं था। जब उसकी ये करतूत पकड़ी गई तब उसने कैमरे के सामने अपना मुंह छुपा लिया। उसे लगने लगा कि आखिर फर्जी तरीके से पैसा कमाना और उन पैसों को उड़ाने का नतीजा तुरंत ही भोगना पड़ता है। बहरहाल ये शातिर युवक अब पुलिस की हिरासत में है, लेकिन ऐसे शातिर अपराधियों से आप भी अलर्ट रहे। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में घर में काम करने वाले एक नौकर का अपने ही मालिक को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। नौकर ने अपने मालिक और उनके मंगेतर के फोटो को वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की डिमांड कर दी और जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने उन फोटो को वायरल करना शुरू कर दिए। आखिर कैसे नौकर के पास पहुंचे और मालिक और उसकी मंगेतर के अतरंग फोटो, आइए आपको दिखाते हैं इस अलर्ट करने वाली खबर को। एक मालिक को अपने नौकर पर भरोसा करना भारी पड़ गया। दरअसल जब घर में साफ सफाई चल रही थी, उसी दौरान एक खराब मोबाइल पर नौकर की नजर पड़ गई। मालिक ने उससे कहा कि अगर अच्छा लग रहा है मोबाइल तो तुम रख लो। बस फिर क्या था, नौकर खराब मोबाइल को कर चल पड़ा उसे सुधरवाने के लिए। जब नौकर ने मोबाइल सुधरवा लिया तो उसमें उसने जो देखा वो खुद भी चौंक पड़ा। उसने देखा कि मोबाइल में उसके मालिक और उनकी मंगेतर के गोपनीय तस्वीरें थी। ये तस्वीरें देखकर नौकर के मन में लालच आ गया और उसने इन फोटो के बदले 1 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। साइबर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर युवक और उसकी मंगेतर की गोपनीय तस्वीरें वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि आरोपी को युवक का खराब मोबाइल घर की साफ सफाई के दौरान मिला। इसके बाद उसने मोबाइल को सुधरवा लिया। इस मोबाइल में युवक और उसकी मंगेतर के गोपनीय तस्वीरें थीं, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। रकम नहीं मिलने पर आरोपी ने युवक के रिश्तेदारों को फोटोज भेज दिए। फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड बरामद किया है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल क्या है। पुलिस ने बताया कि भोपाल निवासी युवक ने शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया कि अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया कि मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारी मंगेतर के प्राइवेट तस्वीरें हैं जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। प्राइवेट फोटो वायरल करने के नाम पर आरोपी ने फरियादी से 1 लाख रुपए की डिमांड की। पैसे ना देने पर आरोपी ने फेसबुक पर 5 अलग अलग नाम की फर्जी आईडी बनाकर फरियादी के प्राइवेट फोटो वायरल कर दिए। पुलिस ने अशोका गार्डन निवासी शाहरुख खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरियादी के रिश्तेदार के घर काम करता था। घर की साफ सफाई में शाहरुख को फरियादी का खराब मोबाइल मिला, जिसे आरोपी ने सही करवाया। इसके बाद उपयोग करने लगा। मोबाइल में फरियादी के और उसकी मंगेतर के प्राइवेट फोटोज थे।
जो उसने अपने मोबाइल पर ले लिए। उसके बाद आरोपी ने फर्जी नंबर से व्हाट्सएप का उपयोग कर फरियादी और उसकी मंगेतर को उनके प्राइवेट फोटोज भेजकर वायरल करने की धमकी देने लगा। वो 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। फरियादी ने पैसे नहीं दिए तो आरोपी शाहरुख ने 5 अलग अलग नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर फोटो वायरल कर दिए। फोटो वायरल करने के बाद शाहरुख को उम्मीद थी कि उसकी 1 लाख रुपए की डिमांड पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शाहरुख के मालिक को जैसे ही फोटो वायरल होने के एवज में पैसों की डिमांड होने लगी तो तुरंत ही उसने पुलिस को इत्तला किया और पुलिस ने साइबर टीम की मदद से नौकर शाहरुख की शातिराना हरकत का पर्दाफाश कर दिया। अब शाहरुख सलाखों के पीछे है। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजधानी में एक मामला ऐसा आया जहां एक पत्नी ने अपनी पति को शराब पीने से मना किया तो आवेश में आकर पति ने उसकी नाक काट दी। इस घटना में महिला को गंभीर चोट लगी है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी। भोपाल के खजूरी सड़क इलाके में पति ने पत्नी की नाक पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला की नाक पर गंभीर चोट लगी है। महिला को करोंद इलाके के आधार अस्पताल में भर्ती कराया गया। खजूरी सड़क थाना पुलिस के मुताबिक 35 साल की मनीषा बरखेड़ा गोंदरमऊ में रहती है और मजदूरी करती है। 30 सितंबर की रात पति जब शराब पीकर घर पहुंचा तो मनीषा ने कहा कि हर रोज शराब पीकर आते हो, काम धंधा कुछ करते नहीं, और इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया, लेकिन 14 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे एक बार फिर दोनों के बीच विवाद हो गया। दूसरे दिन सुबह ये विवाद इतना बढ़ गया कि प्रीतम ने चाकू से उसके चेहरे पर हमला कर दिया। चाकू महिला की नाक पर लगा। गंभीर हालत में परिजन उसे करोंद इलाके के आधार अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला को भर्ती कराया गया। महिला की 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। आधार अस्पताल करोंद में महिला का इलाज चल रहा है। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि चाकू लगने से महिला के नाक का एक हिस्सा कटकर लटका हुआ है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है। उसकी नाक का ऑपरेशन कर उसे ठीक किया जाएगा। इस घटना के बाद पुलिस ने मनीषा के बयान लिए हैं। पुलिस को मनीषा ने बताया कि पति काम पर नहीं जाता, वो जो कमा कर लाती है उस पैसे से उसका पति शराब पीता है। पैसे नहीं देने पर वो उससे विवाद करता है। मंगलवार को भी वो काम पर नहीं गया था। जब उसे समझाने की उसने कोशिश की तो पति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बहरहाल पुलिस ने शराबी पति को हिरासत में ले लिया है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ग्वालियर के पास डबरा में दबंगों की करतूत सामने आई है, जहां पैसों के लेन देन के चलते एक आदिवासी महिला को देर रात पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। महिला के साथ बदसलूकी करते हुए उनका वीडियो पुलिस के हाथ लग गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर यहां पूरा माजरा क्या है। ग्वालियर की डबरा इलाके में मजदूरी करने वाली आदिवासी महिला को कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ शांत हो जा। मैं शांत हो जा। मैं कह रहा नहीं हूँ नजीर खान मंत्री के आदमी है। मंत्री के आदमी सबके मंत्री हैं। मंत्री हमारा कोई का मंत्री हैं। मंत्री हमारी चलेंगे। जब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि ये पैसों के लेन देन का मामला है, लेकिन फिर भी
पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला शिकायत लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, जो महिला को पैसे बांधे को बंदूक दिखा रहा है। हाँ, अभी वीडियो देखा गया है। ये शिकायत जो है डबरा थाना प्रभारी को प्रेषित की गई है, इसकी जांच की जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो डबरा थाना क्षेत्र के चेतुपाड़ा गांव का है। ये वीडियो 7 सितंबर को बनाया गया था। बदसलूकी की शिकार हुई महिला ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत की कि वो गांव के ही मुरारी प्रजापति के ईंट भट्टे पर मजदूरी करती है। उसने कुछ दिनों पहले पहचान वाले हरिपुर के रहने वाले हरि किशन बाथम को ईंट भट्टे के मालिक मुरारी से मिलवाया था। हरि किशन ने खुद को लेबर कॉन्ट्रैक्टर बताते हुए मजदूर लाने का ठेका मुरारी से लिया। बदले में जुलाई में 4.5 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए। पैसे लेने के बावजूद हरि किशन ने लेबर नहीं भेजे। अब मुरारी रुपए वापस दिलाने के लिए ममता पर दबाव बनाने लगा। ममता ने हरि किशन से रुपए वापस करने को कहा तो उसने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। 10-15 जने आए, कान पे बंदूक लगा रही, पीढ़ी से बांध के मारपीट करी, तेरे जान से मार देंगे मुरारी को, श्याम को, राम को ना करके ऐसा लेना छोड़ दे। और डबरा में ना पूरा नहीं ले रहे, कोई सुनवाई नहीं है, ना पैसे वापस कर रहे ना लेवल ले आ रहे, कह रहे पैसा मांगना बंद कर देना तो जान से मार देंगे तेरी। आपको बांधा भी था, उन लोगों ने बंदूक भी दिखाई है, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसमें क्या है पूरा सच्चाई क्या है उस मामले की? सच्चाई यही है कि विजय कह रहे पैसा मांगना बंद कर दे। 4.5 लाख रुपये हरि किशन बातम, कल्लू बातम, हरिओम बातम, मोनू बातम को 4.5 लाख रुपये दिवाई थी लेबर के लिए। लेबर नहीं लाए, पैसा खा गए और थाने में रिपोर्ट डालने गए। इनकी छेड़छाड़ करी, मारपीट करी, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। त्याई साहब ने कोई सुनवाई नहीं की, मैंने पैसा भर दिए तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बिनसे फिर कल रात में गए ये 25-30 जने, तो लेडीज़ को मार के मारपीट करी, जो जान से मार देंगे, मुरारी में आग लगा देंगे। और हमने मुरारी रामू शाम की FIR करवा दी, त्याई को तो हमने खरीद लिया। ममता ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर को वो मुरारी के कहने पर रात में हरि किशन से रुपए मांगने जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसे रास्ते में घेर लिया। सभी ने बंदूक की दम पर उसे जंगल में पेड़ से बांध दिया। मारपीट करते हुए उसके कपड़े भी फाड़ दिए। आरोपी बार बार मुरारी के बारे में पूछते रहे। हालांकि महिला ने भी आरोपियों का डटकर मुकाबला किया। वो भी कहती रही कि गोली मार दो, फांसी पर लटका दो, पैसे तो वो निकाल कर रहेगी। मैं कह रहा हूँ शांत हो जा। मैं शांत हो जा, मैं कह रहा हूँ नजीर खान मंत्री के आदमी है, मंत्री के आदमी सबके मंत्री हैं। मंत्री हमारा कोई का मंत्री नहीं, मंत्री हमारी जनेंगे। वीडियो में 2 बदमाश बंदूक तानकर महिला को धमकाते नजर आ रहे हैं। आरोपी खुद को मंत्री का आदमी बता रहा है। कह रहा है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो हमारी जेब में है। महिला ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि देहात पुलिस ने मामले की जांच और तत्काल कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मामले की तह तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। अलर्ट विद समुद्र के लिए समुद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़ जाते हैं ऐसे वीडियो के साथ जिसे इंदौर में फिल्माया गया और इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। यह वीडियो इंदौर के विजयनगर थाने क्षेत्र का रसूम चौराहे का है, जहां आने जाने वाले यात्री उस समय ठहर कर एक युवती का डांस देखने लगे जो चौराहे पर डांस कर रही थी। पहले तो लोगों को लगा कि यह इंदौर पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें लोग अपने परिजनों के जन्मदिन पर ट्रैफिक की सेवा करने के लिए 1 घंटा चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल होने लगा तो इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट का एक तरीका माना जा रहा है।